हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम टाइप ऑफ सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन क्या होती है, किस तरह से ऑपरेट होती है लोअर टू हायर एनिमल, और इसको हमने कितनी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है और किस बेस पे डिवाइड किया है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सर्कुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन की कहाँ पे ऑपरेट हो रही है, विद इन द सेल ऑपरेट हो रही है, आउटसाइड द सेल ऑपरेट हो रही है, कहाँ पे सर्कुलेशन ऑपरेट हो रही है बॉडी फ्लूइड की या कोई भी एनवायरमेंटल फ्लूइड की। एनवायरमेंटल फ्लूइड लाइक वाटर, बाहर से जो भी चीज बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं व्हाट यू मीन बाय इंट्रासेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, सेलुलर मतलब सेल। द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड या एनवायरमेंटल फ्लूइड विद इन द सेल। यदि सेल के अंदर एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज सेड टू बी इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। कि अब सेल के अंदर हो रहा है तो इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, द फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द सेल इज सेड टू बी साइटोप्लाज्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉमनली सेड टू बी साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन, और टेक्निकली इट इज सेड टू बी साइक्लोसिस। एक और टर्म यूज करते हैं हम साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन के लिए टर्म यूज करते हैं हम साइक्लोसिस। इट इज ऑपरेटेड इन लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। जैसे आप 10th में पढ़ के आए हैं कि ये है अमीबा और इसके अंदर ये फूड की एंट्री हो गई, फेगोसोम फॉर्म्ड, ये फूड वैक्यूल है, यहाँ पे फूड की एंट्री हो गई है। तो जैसे ही फूड यहाँ एंटर करता है, फर्दर इसकी डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। वो किसके थ्रू हो रही है, यहाँ पे विद इन सेल जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है वो उसको सर्कुलेट करता रहता है विद इन द सेल। इस टाइप की सर्कुलेशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं इंट्रासेलुलर। मीन सर्कुलेशन ऑफ एनवायरमेंटल फ्लूइड और वाटर टू डिस्पर्स न्यूट्रिएंट, गैसेज, excretory material inside and outside of the cell is said to be intracellular circulation. It is peculiar feature of lower organism. Next come over extracellular circulation. Extracellular means the circulation take place outside the cell. Circulation operated outside the cell, outside the body cell or इन बिटवीन टिश्यूज, या तो टिश्यू के बीच में या सेल के बाहर हो रहा है, एंड दैट सर्कुलेशन इज सेड टू बी एक्स्ट्रासेलुलर एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायर एनिमल। जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर ये ऑपरेट होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में भी आपसे पूछा जाए तो किस तरह का सर्कुलेशन है, एक्स्ट्रासेलुलर। नेक्स्ट कम ओवर टाइप ऑफ सर्कुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या सर्कुलेट कर रहा है। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड एंड लिम्फ, या एनवायरमेंटल फ्लूइड। एनवायरमेंटल फ्लूइड हेयर इंक्लूड वाटर। एनवायरमेंटल फ्लूइड का मतलब क्या है यहाँ पे, वाटर। कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो रहा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रही है, किस मीडियम के थ्रू हो रही है, वाटर के थ्रू हो रही है, एंड वाटर सर्कुलेट कर रहा है विद इन द ऑर्गेनिज्म। That circulation is said to be environmental fluid circulation, which is characteristic feature of sponges and hydra. Hydra comes under Cnidaria. अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि सपोज ये एक स्पॉन्जेस की बॉडी है, आपको आप पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में, और इसमें नंबर ऑफ इनलेट्स हैं, नंबर ऑफ पोर्स हैं जिसके थ्रू वाटर की एंट्री होती है। ये वाटर यहाँ पे गैसेस को भी लेके आ रहा है, न्यूट्रिएंट को भी लेके आ रहा है, तो यहाँ पे एंट्री हो रही है वाटर की विद इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस। और ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है जिसके थ्रू एंट्री हो रही है वाटर की, दैट इज ऑस्टिया। और जब यहाँ पे सेल को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई हो गया तो वेस्ट वाटर यहाँ से बाहर निकलता है, दैट इज सेड टू बी ऑस्कुलम। तो हियर ऑस्टिया इज इनलेट पोर। इनलेट का मतलब जो एंट्री करा रहा है फ्लूइड की, एंड ऑस्कुलम इज आउटलेट पोर। लेकिन यदि हम हाइड्रा की बात करें तो यहाँ पे सिंगल ही हम कहें कि ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा के अंदर सिंगल ओपनिंग होती है जहां से एंट्री भी होती है और एग्जिट भी होती है, जहां से फ्लूइड की एंट्री भी हो रही है, एग्जिट भी हो रही है। एंड दिस कैविटी इज सेड टू बी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो स्पॉन्जेस में आपने क्या देखा कि सेपरेट इनलेट एंड आउटलेट हैं, और यहाँ पे एक्चुअल में चाहे हाइड्रा हो विच बिलोंग टू निडेरिया और फाइलम सिलेंड्रेटा, और जो
आपके स्पॉन्जेस हैं, दे बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा। इनके अंदर क्या फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है बेटा? वाटर। दैट्स व्हाई दिस सर्कुलेशन इज सेड टू बी एनवायरमेंटल सर्कुलेशन। And again it is characteristic feature of lower animal. Next come over internal fluid circulation, कि जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है इंटरनली। तो इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन, हेयर इंटरनल फ्लूइड इंक्लूड ब्लड एंड लिम्फ। इंटरनल फ्लूइड यहाँ पे कौन से हैं बेटा? ब्लड एंड लिम्फ। तो इट इज अगेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायर एनिमल। इट इंक्लूड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हियर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड ब्लड वेसल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन व्हिच इज सेड टू बी हार्ट। नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड लिम्फ, जो लिम्फ को कंडक्ट करते हैं, दैट इज सेड टू बी लिम्फ वेसल। जहाँ पे लिम्फ स्टोर रहते हैं, दैट इज सेड टू बी लिम्फ नोड। एंड लिम्फेटिक टिश्यू एंड ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, जैसे थीमस है, बोन मैरो है, माल्ट है, गाल्ट है। डिटेल में वैसे +2 में है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड विद इन द ब्लड कैपिलरी और आउटसाइड द ब्लड कैपिलरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगेन सर्कुलेशन हमने जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ओपन वेस्कुलर सिस्टम एंड क्लोज वेस्कुलर सिस्टम। अब नाम से क्लियर है, ओपन, जहाँ पे ब्लड डायरेक्टली फ्लो कर रहा है, नॉट कन्फाइंड विद इन अ ब्लड कैपिलरी, या हम कहें कि ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाता है, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन टाइप। लेकिन जहाँ पे ब्लड कॉन्टिन्यूसली विद इन द कैपिलरी, विद इन द ऑर्गन रिसाइड करता है, दैट इज सेड टू बी क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। तो यदि हम हायर एनिमल पॉडेट्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग को बात करें, तो उसके अंदर किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज। लेकिन कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं, कुछ हम बात करें कि लोअर मोलस्क हैं, जिनके अंदर किस तरह के वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है? ओपन वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड कहाँ आ जाता है बेटा? ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है। कैसे आता है? मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं कि ये है सपोज आर्टरी। आर्टरी ओपन इनटू अ स्मॉल डिप्रेशन। कहाँ ओपन हो रही है? स्मॉल डिप्रेशन में। और स्मॉल डिप्रेशन हेयर सेड टू बी साइनसेस और सिलोम। कहाँ पे ओपन होगी? दिस इज सेड टू बी आर्टरी और आर्ट्रियोल। द पार्ट ऑफ आर्टरी इज सेड टू बी आर्ट्रियोल। आर्टरी ही टर्म लिखेंगे हम यहाँ पे। आर्टरी ओपन इनटू अ डिप्रेशन, डिप्रेस्ड पार्ट का मतलब थोड़ा नीचे की तरफ दबा हुआ, एंड दैट पार्ट इज सेड टू बी साइनस। साइनस इज ओपन डिप्रेस्ड पार्ट, जहाँ पे ऑर्गन्स और टिश्यू लोकेटेड होते हैं। ऑर्गन्स और टिश्यू लोकेटेड, सपोज दिस इज ऑर्गन और टिश्यू, ऑर्गन और टिश्यू। क्लियर हो गया आपको? तो आपने क्या देखा कि आर्टरी फाइनली ब्लड को क्या कर रहा है, या हम कहें कि ब्लड वेसल से ब्लड ऊज आउट होके कहाँ आ रहा है? साइनस में, जहाँ पे ऑर्गन एंड टिश्यू डिप्ड है, कहाँ पे? बॉडी फ्लूइड के अंदर में। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ब्लड के अंदर ऑर्गन एंड टिश्यू डिप्ड है, तो देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस का एक्सचेंज है वो डायरेक्टली होता है, मतलब ऑक्सीजन डायरेक्टली एंटर इनटू द ऑर्गन और टिश्यू एंड CO2 कम आउटसाइड। डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है, डायरेक्ट डिफ्यूजन हो रहा है ब्लड, क्योंकि जो ऑर्गन है, टिश्यू है, दे डायरेक्टली डिप्ड इनटू द ब्लड। एंड दिस डिप्रेस्ड पोर्शन जहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है इज सेड टू बी साइनस, एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इन साइनस इज सेड टू बी हीमोलिम्फ। यहाँ पे हम ब्लड टर्म यूज नहीं करेंगे, we use term hemolymph, and this type of circulation आप पढ़ेंगे +1 में ही in cockroaches। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। आर्टरी ड्रेन द ब्लड इनटू अ डिप्रेस्ड पोर्शन, दैट डिप्रेस्ड पोर्शन इज सेड टू बी साइनसेस, जहाँ पे आपके जो भी लोअर एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ऑल आर्थ्रोपोड्स, ऑर्गन एंड टिश्यू डिप्ड, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, एंड अगेन अब ब्लड क्या हो चुका है? एक्सचेंज के बाद डीऑक्सीजनेटेड, दैट गिव राइज टू वेव। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट करता रहता है और डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, एंड दैट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज सेड टू बी ओपन, क्योंकि ओपनली ब्लड मूव कर रहा है साइनसेस में, एंड देयर इज
direct exchange of gases between blood and tissue. Next come our closed vascular system. Blood is completely confined within blood capillaries, artery और veins, या हम कहें कि blood vessels के अंदर. Blood never come out of blood vessel. Exchange of gas take place between capillary and tissue. यहाँ पे भी अगेन हम डायग्राम करेंगे. ये आपको दिख रहा है यहाँ पे आर्टरी और आर्ट्रियोल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कैसे ब्लड को कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये यहाँ पे फर्दर आर्ट्रियोल डिवाइड होती हैं फाइन ब्रांचेस में, एंड दीज फाइन ब्रांचेस इज सेड टू बी कैपिलरीज. यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे टिश्यू. सपोज कोई भी टिश्यू ले लें आप, ब्रेन टिश्यू ले लें, अपने स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू ले लें, तो उनके बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज होगा यहाँ पे गैसेस का. CO2 come to the blood capillary and oxygen come within tissue, which is said to be सेलुलर रेस्पिरेशन. हमने पढ़ा था कि इंटरनल रेस्पिरेशन कह सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज डायरेक्टली हो रहा है किसके बीच में, कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच में. नाउ ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड एंड दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी वेन्यूल और वेन्यूल, एंड दीज वेन्यूल फाइनली लीड टू वेन. और जो आर्ट्रियोल है इट इज ब्रांचेस ऑफ आर्टरी. तो आर्टरी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड finally divide to form arteriole, arteriole finally divide to form capillaries, capillaries finally combined and form structure which carry deoxygenated blood away from tissue is said to be venule, and number of venule combined to form vein. तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है. तो आप देख रहे हैं कि जो टिश्यू है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया, एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन, चाहे वो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज है, चाहे वो गैसेस का एक्सचेंज है, वो डायरेक्टली टेक प्लेस बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी, एंड दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट: body fluid, that is blood and lymph, and second one is blood vessel which include artery, vein and capillary. किस तरह की हिस्टोलॉजी होती है आर्टरी वेन की, किस तरह का डायमीटर होता है, कैसा नेचर होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन हार्ट की 4 चैम्बर होता है, किस तरह की सर्कुलेशन शो करता है, एनाटॉमी कैसी होती है ह्यूमन हार्ट की. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ. तो आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, इजी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. थैंक यू.